हेलो क्लास 12। आज हम करेंगे काले मेघा पानी दे। रचनाकार है धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती जी ने आज़ादी के बाद के साहित्यकारों में अपनी एक विशिष्ट स्थान बनाई है। वे मूल रूप से व्यक्ति स्वतंत्रता, मानवीय संकट और रोमानी चेतना के रचनाकार थे। उन्होंने साहित्य के भिन्न भिन्न विधाओं में अर्थात कहानी, उपन्यास, गीति, नाट्य, निबंध, सारी विधाओं में उन्होंने रचनाएं की हैं। धर्मवीर भारती जी को पद्मश्री, व्यास सम्मान एवं साहित्य के कई अन्य राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं काले मेघा पानी दे, यह इस पाठ में यह एक संस्मरणात्मक विधा है। अर्थात यहाँ एक पात्र है जिसे लेखक जीजी कहकर पुकारता है। उस जीजी के साथ वे रह चुके हैं और रहने के बाद उन्होंने क्या अनुभव किया यह उन्होंने यहाँ इस पाठ में बताया है। इसी कारण यह संस्मरण विधा में लिखी गई है। संस्मरण का अर्थ ही होता है हम जब लेखक किसी के साथ रहकर उसके अनुभवों को वह व्यक्त करता है, तो यह संस्मरण विधा में लिखी गई रचना है। यहाँ उन्होंने लोक में प्रचलित विश्वास तथा विज्ञान के द्वंद्व, जो उनके बीच जो टकराव है, उसको चित्रित किया है। इस पाठ में लेखक और उसकी जीजी क्रमशः विज्ञान और विश्वास के प्रतीक है। अर्थात लेखक विज्ञान को मानता है और जीजी जो है वो विश्वास को मानती है, तो दोनों यहाँ प्रतीक रूप में आए हैं। लेखक विज्ञान को मानने वाला है, लेकिन समाज के रीति रिवाजों को भी वह महत्व देते हैं। उनके प्रति भी उनके मन में श्रद्धा है। लेखक का मानना है कि जिन चुनौतियों का हल विज्ञान नहीं निकाल पाता है, उसका हल भी समाज ढूंढने का प्रयास करता है। और इस तरह से क्या होता है, तरह तरह के अंधविश्वास जन्म लेते हैं और इन अंधविश्वासों में भी एक प्रकार की श्रद्धा और एक प्रकार का सम्मान जरूर होता है। प्रस्तुत संस्मरण में लेखक का मानना है कि विज्ञान का अपना तर्क है और विश्वास की अपनी सामर्थ्य है। विश्वास में भी एक सामर्थ्य है, एक श्रद्धा है। उनमें कौन कितना सार्थक है, यह प्रश्न पढ़े लिखे समाज को उद्वेलित जरूर करता है, हमेशा करता है। इस पाठ से यह निष्कर्ष निकालना बड़ा कठिन है कि विज्ञान का सत्य बड़ा है या फिर सहज प्रेम का रस, अर्थात जो आम इंसानों की जो श्रद्धा है, जो विश्वास है, वह बड़ा है। तो इन दोनों के बीच जो द्वंद्व है, उसका निष्कर्ष तो लेखक नहीं निकाल पाए, पर इस द्वंद्व के माध्यम से उन्होंने बहुत सारे विषयों की ओर हमारा ध्यान खींचा है और उन्हें चिन्हित किया है। जैसे कि हम देखते हैं पाठ में, जब बारिश नहीं होती है तो गांव में इंद्रसेना, लड़कों के द्वारा इंद्रसेना घर घर जाती है और पानी मांगती है, और घर की जो औरतें होती हैं, वे अपना जो संचित जल होता है वह उन पर उड़ेल देती है, उन पर डाल देती है। और इस तरह से वे उन पानी से भीगने के बाद वे कीचड़ों में जाकर लोटपोट होते हैं और इस तरह से वे पूरे गंदे हो जाते हैं, कीचड़ में लथपथ हो जाते हैं। इसी कारण उन्हें एक नया अलग नाम भी दिया गया है, जो कि मेढक मंडली है। तो ये उनकी प्रथा है कि ऐसा करने से भगवान इंद्र खुश होंगे और वह पानी वर्षा करवाएंगे। तो यह आस्था लेखक को पहले से यह पसंद नहीं है और लेखक को इस पर विश्वास भी नहीं है, पर लेखक की जो एक जीजी है, जो यहाँ पे उन्होंने उनके बारे में बताया है, वह इन सब पे विश्वास करती है और उनके घर भी जब पानी मांगने इंद्रसेना पहुँचती है तो वे पानी देती है, पर लेखक को जब वो कहती है तो लेखक पानी नहीं देते हैं। और लेखक इन सब चीज़ों का विरोध करते आए हैं, क्योंकि वे आर्य समाज के होने के साथ साथ कुमार सुधार समाज सभा का उप मंत्री भी रहे हैं, और इसीलिए उनका काम है कि समाज को सुधारने का, और इसीलिए वे अंधविश्वासों के विरुद्ध हमेशा तर्क देते हैं और वे रीति रिवाज हो, पूजा अनुष्ठान को अंधविश्वास मानते हैं और इन सब को वे पूर्ण रूप से समाज से समाप्त करना चाहते हैं। वह चाहते हैं कि समाज में जो ये दकियानुसी विचार है, इनकी जड़ों को वह उखाड़ फेंके। इस कारण वे इन सब चीज़ों को नहीं मानते हैं और जीजी से भी कहते हैं कि वह भी इन सब चीज़ों को नहीं माने, पर जिनकी श्रद्धा जिन पर है वह उन्हें छोड़ नहीं सकते हैं। तो जीजी भी उन्हें तर्क देते हैं। वे तर्क देते हुए कहती है कि यह पानी की बर्बादी नहीं है, बल्कि यह पानी का अर्घ्य है। अर्घ्य अर्थात जब हम पानी
अर्पित करते हैं। तो यह जब हम थोड़ा सा पानी अर्पित करेंगे तभी हमें इंद्र देवता बहुत सारा जल देंगे। तो ये एक प्रकार का दान है, और उनके अनुसार दान तभी सार्थक होता है, तभी सच्चा होता है जब हमारे पास वह वस्तु ना हो, फिर भी हम जो बची कुची वस्तु है उसे भी दान के रूप में किसी को दे दे, तो वह दान सच्चा होता है। अगर हमारे पास बहुत सारा धन है और हम दान दे रहे हैं तो यह कोई उतनी बड़ी बात नहीं होगी। अगर हमारे पास धन बहुत कम है, हम जैसे तैसे गुजारा कर रहे हैं और उस समय भी हम दूसरों के बारे में सोच रहे हैं और दान दे रहे हैं, तो वह ज़्यादा सच्चा होगा। यह दीदी का तर्क होता है, जीजी का तर्क होता है। और वह कहती है कि पानी एक प्रकार से बीज है। जिस प्रकार से किसान अपने खेतों में बीज बोता है और वह खेत के रूप में सामने आता है, उसी तरह से ये पानी भी एक बीज के रूप में वह बो रहे हैं, जिनका इस पर विश्वास है। और उनका मानना है कि एक दिन ये इंद्र देवता इससे प्रसन्न होकर उन्हें बहुत सारी वर्षा देंगे। और इस तरह से वह तर्क देती है। और उनका मानना है कि एक व्यक्ति का आचरण ही सबका आचरण बनता है, और एक व्यक्ति यह करता है तो दूसरा व्यक्ति भी इसे करता है। इस तरह से सबका आचरण इस दान, त्याग और जो समर्पण की भावना है उससे बढ़ता है। और इस कारण इस तरह से वह कहती है कि यह सही है। मतलब जीजी अपना विश्वास के लिए तर्क दे रही है, अपने विश्वास को सही बताने के लिए, और लेखक जो है वह इन्हें अंधविश्वास मानते हुए इनके विरुद्ध में तर्क देते हैं, और वे विज्ञान को अधिक इनसे ज़्यादा महत्व देते हैं। तो इस तरह से दोनों के बीच द्वंद्व होता है, पर वो लेखक कभी भी जीजी की बातों को काट नहीं पाता, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी जो जीजी की जो श्रद्धा है इन सब विश्वासों में, उनके प्रति लेखक के मन में भी एक प्रकार की श्रद्धा है, इसीलिए वह उनको काट नहीं पाते हैं कभी भी। आगे जब 50 वर्षों बाद लेखक विचार करते हैं तो वो सोचते हैं कि आज हमारे देश में किस तरह से राजनीतिक जो स्वतंत्रता मिली हुई है, फिर भी देश के लोग किस तरह से और अभी तक देश में किसी प्रकार का कोई संस्कार नहीं आ पाया है, और हमारी स्थिति जो है वह मांगने की तो हर समय बनी रहती है, पर त्याग की कभी नहीं होती है। अर्थात सभी लोग क्या करते हैं, अपने बारे में सोचते हैं और मांगते रहते हैं, स्वार्थी हो गए हैं लोग। इसीलिए वो सोचते हैं कि उस समय जो गांव की हालत थी, उस समय हम देखेंगे तो किसी के पास कुछ नहीं था, फिर भी वो त्याग देना चाहते थे, किसी की मदद करना चाहते थे और त्याग में विश्वास भी रखते थे। पर आज हम देखेंगे कि आज के लोग त्याग में विश्वास नहीं रखते हैं, वे सिर्फ अपना फ़ायदा देखते हैं, अपना स्वार्थ देखते हैं। तो इससे यह सब देखकर लेखक का मन विचलित होता है, और वह सोचते हैं कि यह जो भ्रष्टाचार फैल रहा है, ये सभी कोई अगर एक इंसान खुद सोचे कि इस भ्रष्टाचार को मुझे रोकना है, एक इंसान स्वयं सोच ले तो ये भ्रष्टाचार कम होगा। जैसे कि जीजी सोचती है कि सोचती थी गांव में जब वो थे कि एक व्यक्ति अगर पानी देगा, एक व्यक्ति अगर त्याग करेगा, एक व्यक्ति अगर दान दे रहा है, तो ऐसा सबका आचरण होगा, एक व्यक्ति का आचरण ही सबका आचरण बन जाएगा। इसी तरह से लेखक 50 वर्ष बाद यह सोच रहे हैं कि अभी ऐसी स्थिति हो गई है देश की कि सब स्वार्थी हो गए हैं, सब अपने बारे में सोच रहे हैं। अगर एक व्यक्ति भी यहाँ अपने बारे में ना सोचकर देश के बारे में या लोगों के बारे में सोचे, तो यह जो आचरण है यह सब पर फैलेगा और सब इस अच्छे आचरण में ढल जाएंगे। तो यह आज की ज़रूरत हो गई है। तो इसी तरह से यहाँ इस प्रश्न के साथ लेखक अंत करते हैं अपनी रचना का, और हमें पाठक वर्ग को यह सोचने पर मजबूर करते हैं कि क्या यह जो लेखक ने जो लिखा है इस रचना में, विश्वास और विज्ञान का द्वंद्व, यह असल में विश्वास और विज्ञान का द्वंद्व जो चला आ रहा है, इसका कोई अंत नहीं है, इसका कोई एक उत्तर नहीं निकल सकता। पर ये जो विश्वास में जो एक प्रकार का त्याग है, एक समर्पण है, एक दान है, इस तरह का आचरण अगर व्यक्ति आज के समय में रखे अपने अंदर, तो हमारे समाज का ज़रूर भला होगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इस तरह से रचनाकार लेखक धर्मवीर भारती हमें यह समझाने का प्रयास करते हैं। तो यह है इस काले मेघा पानी दे रचना का भावार्थ। धन्यवाद।